वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज एडवांस सर्वेइंग के हम फर्स्ट टॉपिक के बारे में आज देखेंगे। लास्ट लेक्चर हमने इंट्रोडक्शन का लिया है जिसमें हमने एडवांस सर्वेइंग इंट्रोडक्शन सीखा। अब यहाँ पर जो पहला टॉपिक है एडवांस सर्वेइंग का, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो द फर्स्ट टॉपिक इज प्लेन टेबल सर्वेइंग। ओके, it carries a weightage of 8 marks, as you can see in a PPT behind me. So the unit outcomes of this topic I will share with you, that are explain the functions and use of the given accessories of plane table. Explain the functions and use of given accessories of plane table. This is the first unit outcome. Okay, then further the second unit outcome is describe the method of orienting the plane table in a given situation. Describe the method of orienting the plane table in a given situation. Third outcome or outcome 1C is select the method of plane tabling for given situation. Select the method of plane tabling for given situation. And the next 1D unit outcome is compare the given two methods of doing plane table survey. Compare the given two methods of plane table survey. So these are the course outcomes, okay, which are related, which are mapped with your first course outcome. These unit outcome are mapped with first course outcome as well as first 3 practicals. Okay, so these are related with that. That is radiation method, plane table radiation method and plane table intersection method are 2 practicals, and there is this topic is related or mapped with that 2 practical outcomes with a course outcome that student should able to prepare plan using a plane table survey instruments. Okay, so with this the course outcome and unit outcomes are mapped. Further, if we see here point 1.1 topic, subtopic 1.1 principle of plane table survey, and 1.2 accessories of plane table survey and their use, as well as telescopic analytic. These 2 points are we are going to study in today's lecture. Before starting them, I would like to introduce this particular kind of method of plane of surveying. So बेसिकली जैसे कि आपने कभी देखा होगा, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कुछ लोग होते हैं, कोई ड्राइंग टेबल लेके कोई मैप बना रहे होते हैं। अगर ऐसे लोगों को आपने देखा है तो दे आर एक्चुअली डूइंग अ प्लेन टेबल सर्वे. सो बेसिकली व्हाट हैपन्स इन दैट कि दे आर टेकिंग मेजरमेंट्स एज वेल एज दे आर प्रिपेयरिंग द मैप ऑन द ड्राइंग शीट, ओके, विच दे आर हैविंग. सो साइमल्टेनियसली 2 एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन. सो दिस इज प्लेन टेबल सर्वेइंग इज अ ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्वेइंग. Okay. Further, here field work as well as plotting are done simultaneously. Then such work does not involve any kind of field book. Okay. जैसे कि आपने देखा होगा, इसके पहले आपने बेसिक सर्वेइंग के अंदर कुछ प्रोजेक्ट किए हैं, है ना, मिनी प्रोजेक्ट, जिसमें हमने चेन एंड कंपास ट्रैवर्स बनाया है और जिसमें हमने चेन एंड क्रॉस स्टफ ट्रैवर्स बनाया है. तो इन सब में हमने क्या किया है, पहले फील्ड पे पूरा काम किया है और उसके बाद वो डेटा फील्ड बुक में इंटर किया है उसका, और उसके बेस पे हमने अपनी शीट के अंदर वो ट्रैवर्स बनाया है. उसके अंदर का जो डिटेल है, इंटीरियर डिटेल, वो बनाया है. इंटीरियर डिटेल यानी हमने जो पार्किंग लॉट उसमें शो किया है ना, तो शीट में हमने पार्किंग लॉट इस तरह से शो किया है. तो दिस वे वी डन, ठीक है, मतलब हमने दोनों कामों को अलग अलग टाइम पे किया है. एक वक्त हमने पूरा फील्ड वर्क किया, फिर वो डेटा लेके हमने उसके ऊपर से हमने उसके बेसिस पे ड्राइंग बनाई है. लेकिन प्लेन टेबल सर्वे में ऐसा नहीं होगा. प्लेन टेबल सर्वे में आपको फील्ड बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इंस्टीड दोनों एक्टिविटीज़, आप मेजरमेंट लेने के जो काम है, फील्ड के जो काम है, वो भी करेंगे और एज वेल एज आपका वहाँ पे ड्राइंग भी बनेगा. दैट इज़ वाई जिसको हम प्लॉटिंग कहते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज ईजी मेथड ऑफ और टाइम सेविंग मेथड ऑफ सर्वेइंग. ओके, इसके अंदर टाइम भी काफ़ी बचता है. दोनों एक्टिविटीज़ की तो साइमल्टेनियसली हो रही है, तो इसके काफ़ी एडवांटेजेस है, वो एंड में हम देखेंगे टॉपिक के. फर्दर, वेयर दिस काइंड ऑफ वर्क इज और मेथड इज सूटेबल,
तो दिस मेथड इज सुटेबल फॉर फिलिंग द इंटीरियर डिटेल्स व्हेन ट्रैवर्सिंग इज डन बाय थियोडोलाइट. वो थियोडोलाइट इज अ वन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्वे. आगे आप पढ़ेंगे उसके बारे में, अगला टॉपिक आएगा उसका. तो वो जैसा हमने कंपास से अगर कोई ट्रैवर्स बनाए हैं तो उसको हम कंपास ट्रैवर्स कहते हैं. चेन एंड क्रॉस स्टफ से बनाए तो चेन एंड क्रॉस स्टफ ट्रैवर्स कहते हैं. उसी तरह इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके अगर हम ट्रैवर्स बनाते हैं तो इसको हम थियोडोलाइट ट्रैवर्स कहते हैं. थियोडोलाइट को यूज़ करके जो ट्रैवर्स हम बनाएंगे उसको हम क्या कहेंगे? थियोडोलाइट ट्रैवर्स कहेंगे. तो इफ़ द ट्रैवर्स इज मेड विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट एंड जस्ट इंटीरियर डिटेल्स आर टू बी टेकन. जैसा हमारा जो मिनी प्रोजेक्ट था उसमें हमने क्या किए, कंपास और चेन के जरिए पूरा ट्रैवर्स हमने बना लिए. और इंटीरियर डिटेल भी हमको क्या था, अभी वो पार्किंग लॉट था, है ना. तो वो पार्किंग लॉट जो है हमारा इंटीरियर डिटेल था. तो उसके लिए हमने उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रैवर्सिंग वर्क, ट्रैवर्स आपने बनाने के बाद इंटीरियर डिटेल के लिए आप प्लेन टेबल सर्वे करो, ये कर सकते हो आप. या कुछ वक्त ऐसा भी हो सकता है जैसा समटाइम्स ट्रैवर्सिंग में भी डन बाय प्लेन टेबल. ओके, समटाइम्स ट्रैवर्सिंग में भी डन बाय प्लेन टेबल, बट दिस सर्वे इज रिकमेंडेड फॉर द वर्क वेयर ग्रेट एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड. जहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेसी एक्सपेक्टेड नहीं है, ज़रूरत नहीं है जिसकी, तो ऐसी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, प्लेन टेबल सर्वे एडॉप्ट कर सकते हैं. ठीक है, जहाँ पे ट्रैवर्स भी आप प्लेन टेबल सर्वे से बना सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड सूटेबिलिटी ऑफ द प्लेन टेबल. नाउ मूविंग अहेड, द प्लेन टेबल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पैरेललिज्म. Okay, parallelism means that rays drawn from station to the object on a drawing sheet or a paper are parallel to the rays drawn lines from station to the object on the ground. मतलब पेपर पे जो आप लाइन बना रहे हैं वो लाइन आपके ग्राउंड की लाइन से पैरेलल होगी. ये कॉन्सेप्ट पे, ये प्रिंसिपल पे प्लेन टेबल सर्वे काम करता है. ठीक है, ये पूरी मेथड का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, इन शॉर्ट, जो पेपर पे आप लाइन बना रहे हो वो ग्राउंड की जो लाइन बनी हुई है उसको पैरेलल है. आपके स्टेशन से कोई भी ऑब्जेक्ट तक आप जहाँ तक जा रहे हो, जिसका पॉइंट आपको मार्क करना है, वहाँ तक अगर आप कोई लाइन ग्राउंड पे बनाते हो तो उसी को पैरेलल लाइन आपको शीट पे बनानी है. ठीक है, और फिर उसके आगे अलग अलग मेथड्स के ज़रिए आप वो पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं. बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है पैरेललिज्म का. देन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द प्लॉटेड पोजिशंस ऑन द पेपर एंड लाई ऑन रिस्पेक्टिव रेज. ठीक है, जो पोजिशंस आपने, जो भी ऑब्जेक्ट के पोजिशन है वो वहाँ पे आप मार्क करते हो, उसके लिए उसके डायरेक्शन में रे मार्क करते हो और उस पर सर्टन डिस्टेंस मेजर करके या कोई और रे दूसरा ड्रॉ करके पॉइंट मार्क करते हो. इस तरह से आपका जो ग्राउंड का पॉइंट है वो पेपर पे दिख जाता है, पेपर पे रिप्रेजेंट होता है एज अ पॉइंट. ठीक है, देन फर्दर द टेबल इज ऑलवेज प्लेस पैरेलल टू द सक्सेसिव स्टेशन टू द पोजिशन इट ऑक्यूपाइड एट स्टार्टिंग स्टेशन. ठीक है, मिसाल के तौर पे इस तरह से अगर मैं उस प्लेन टेबल को रखता हूँ, ठीक है, तो यही पोजीशन मेरी अगले स्टेशन पे होनी चाहिए. ठीक है, इसी पोजीशन में उसको मैं आगे मूव करूँगा. तो इसके लिए कुछ प्रोसेस है, उसको हम आगे देखने वाले हैं, जिसका नाम होगा ओरिएंटेशन. ठीक है, तो बेसिक इसके अंदर ये 3 चीज़ें हैं. एक तो आपको पैरेललिज्म मेंटेन करना है, दूसरा पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए रेस ड्रॉ करने हैं, और तीसरा आपको उस प्लेन टेबल को जो है उसकी स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो मेंटेन रखनी है, मतलब उसका ओरिएंटेशन करते रहना है. ठीक है ना, तो ये 3 चीज़ें हमको प्लेन टेबल के अंदर करनी है. ऑन दिस 3 प्रिंसिपल्स इट वर्क्स. नाउ कमिंग टू द एसेसरीज. ठीक है, अभी तक हमने जो देखा है पार्ट, इंट्रोडक्शन देखा है, सूटेबिलिटी देखा है और प्रिंसिपल देखा है. ठीक है, नाउ एसेसरीज ऑफ प्लेन टेबल. सो बेसिकली the accessories means the instrument used in plane tabling. First is a plane table, second is alidate. Now alidate are of 2 types. If you can see in the PPT behind me, there are 2 types of alidate. First is plain alidate and second is telescopic alidate. Okay, these both we are going to see. Further, spirit level. Okay, spirit level is also required. Then trough compass and then U fork with plumb bob. Okay,
What are the plane table accessories? Plane table, alidade may be of plane alidade or telescopic alidade, we need any one of this. Okay, then spirit level, then trough compass, then U fork with plumb bob. Okay, these are the accessories required for the plane table. Now moving ahead, each one of that we will see. Plane table. What is the plane table? Okay, it is a drawing board of 750 by 600 mm. Okay, it is made up with a well seasoned teak wood or any other kind of wood like pine wood, etc. Its top surface is well leveled. Okay, and the bottom surface consists of the threaded circular plate or for fixing the tripod on the tripod stand with wing nut. Okay, उसके पीछे एक रिंग होती है, उसके अंदर एक थ्रेड बना होता है और उस थ्रेड में आप क्या करते हो, जैसा आपने डंपी लेवल को जिस तरह से आपने स्क्रू ट्राइपॉड के स्क्रू से कनेक्ट किया था नट से, उसी तरह का विंग नट उसमें भी होता है. ठीक है, उसके प्लेन टेबल के ट्राइपॉड में भी होता है. तो वो नट को आप क्या करेंगे, वो जो नीचे उसका सर्कुलर अरेंजमेंट है उसमें थ्रेड होंगे, उसमें आप उसको फिक्स करेंगे. मतलब इस ड्राइंग बोर्ड को आपको क्या करना है, ट्राइपॉड पे फिक्स करना है. उसके लिए अरेंजमेंट दी हुई है, जैसा कि अरेंजमेंट आपको दिया होता है डंपी लेवल में, या और अच्छे से आप बोल सकते हो कि कंपास में भी आप देख सकते हैं, है ना. लेकिन उसके अंदर का जो वो होता है बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट होता है. इसके अंदर वैसा नहीं होगा. इसके अंदर अरेंजमेंट होगा विंग नट एंड थ्रेड्स का. ठीक है, थ्रेड्स के अंदर आपको नट घुमाना पड़ेगा जैसे कि आपने डंपी लेवल में घुमाया यूज़ किया है. तो बेसिकली फंक्शन क्या होगा इसका? द फंक्शन ऑफ प्लेन टेबल इज इट इज़ मीन्ड फॉर फिक्सिंग ड्राइंग शीट ओवर इट. आपको इस टेबल पे ड्राइंग शीट रखनी है, क्योंकि ये ड्राइंग बोर्ड है ना. तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ड्राइंग शीट रखेंगे और यही हमारा ड्राइंग बनेगा. ओके, सो दिस इज अबाउट द प्लेन टेबल. आगे बढ़ते हैं. देखो ये इस तरह का व्यू आपको दिखेगा. आप देख सकते हैं पहले फोटोग्राफ के अंदर फ्रंट और ऊपर का टॉप साइड एंड बॉटम साइड दोनों दिखाया हुआ है. बॉटम साइड में सेंटर में आप ब्लैक कलर का रिंग देख रहे हैं, उसके अंदर एक थ्रेड दिया होगा. ठीक है, वो थ्रेड में आपको क्या करना है, ट्राइपॉड का नट फिक्स करना है और घुमाएंगे तो वो फिट हो जाएगा थ्रेड से उसके अंदर. ठीक है, और इस तरह के आगे आप देख सकते हैं उसकी बाजू में जो इमेज है उसमें आप उसका अरेंजमेंट किया हुआ देख सकते हैं. इस तरह का अरेंजमेंट हो जाएगा, ट्राइपॉड पे वो फिक्स हो जाएगा इस तरह से. फर्दर द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज एलिडेट. उसमें से भी एलिडेट के कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं. फर्स्ट इज प्लेन एलिडेट एंड सेकेंड इज टेलीस्कोपिक एलिडेट. Out of this, we will study the plane alidade first. So it consists of metal or wooden ruler of length 50 cm, about 50 cm. Further, one of its edge is beveled, मतलब कि उस पर थोड़ा सा स्लोप दिया हुआ होता है. ठीक है, वो प्लेन नहीं होता, स्लोप दिया होता है. One of its edge is beveled and is known as fiducial edge. इसको हम क्या कहते हैं? फिड्यूशियल एज कहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ 2 वेन्स एट बोथ एंड्स. वन इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट वैन एंड अदर वन इज कॉल्ड एज साइट वैन. ठीक है, जिसको दूसरा वेन जो होता है वो साइट वेन होता है. और साइट वेन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपको नजर आता है, उसमें स्लिट होती है. और ऑब्जेक्ट वेन में क्या होता है, हॉर्स हेयर फिक्स होता है. ठीक है, ऑब्जेक्ट वेन हैज अ हॉर्स हेयर वेयर साइट वेन हैज अ स्लिट. ओके, जिसमें आप ऑब्जेक्ट दिखता है आपको. अच्छा, ये दिखता है इन द सेंस इसमें कोई ग्लास वगैरह नहीं होता. ठीक है, सिर्फ हॉर्स हेयर है और एक मेटल का ऊपर आप देख रहे हो, ऊपर एक पट्टी है, उसके अंदर एक स्लिट है, बस इतना ही अरेंजमेंट होगा. कोई ग्लास प्रिज्म इसमें नहीं होगा. ठीक है, फोटोग्राफ अगर आप इसका देखें तो इस तरह का होगा ये. ठीक है ना, यहाँ पे आप प्लेन एलिडेट को देख सकते हैं. इसका एक साइट वेन दिखाया हुआ है, वहाँ पे स्लिट दिख रहा है. फिड्यूशियल एज आप स्लोपिंग देख सकते हो. उसके अलावा ऑब्जेक्ट वेन के अंदर आपको हॉर्स हेयर नज़र आ रहा है, हॉर्स हेयर के साथ अरेंजमेंट होगा. ठीक है, तो इस तरह का एलिडेट होता है. ठीक है, इसको हम कहते हैं प्लेन एलिडेट. देन टेलीस्कोपिक एलिडेट. इट कंसिस्ट ऑफ टेलीस्कोप मेड फॉर इंक्लाइंड साइट और साइटिंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली. जब काफ़ी दूर तक का आपको सर्वे करना होगा तो उस वक्त आप बाय जो ब्लैंक आइज आप नहीं देख सकते हो, नेकेड आइज से आप नहीं देख सकते हो, तो उस वक्त आप क्या करेंगे,
यू विल यूज़ अ टेलीस्कोप सो दैट ज़्यादा डिस्टेंस के पॉइंट्स भी आप इजीली बाइसेक्ट कर सको, आप उस डायरेक्शन में रेस ड्रॉ कर सको, ठीक है ना। और फर्दर आपको अगर ये तो एक ग्राउंड लेवल पे हो गया, लेकिन अगर आपको ऊपर की तरफ के कोई पॉइंट लेने हैं जो आपके आई साइड से ऊपर हैं, है ना, तो उस वक्त क्या करेंगे, उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीस्कोप के ज़रिए आप टेलीस्कोप को टिल्ट कर सकते हो, ठीक है। वर्टिकल प्लेन में आप टेलीस्कोप को इस तरह से टिल्ट करेंगे और ऊपर के डायरेक्शन में देखेंगे, ओके। सो दिस एलिडेट डज नॉट हैव वेंस, ओके, इसको वेंस नहीं होंगे, बट इट प्रोवाइडेड विद अ फिड्यूशियल एज, ओके, फिड्यूशियल एज इसमें दिया हुआ होगा। तो बेसिकली दीज आर टू टाइप्स ऑफ एलिडेट्स, फर्स्ट इज प्लेन एलिडेट and second is telescopic elidate, and the function of this, both of these elidates is the function of elidate is to sight the object, जिससे हम ऑब्जेक्ट को देख सकें। the ray should be drawn along the fiducial edge of the elidate, ठीक है। उसी के साथ साथ उसकी जो fiducial edge है उसके अलॉन्ग हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में रे ड्रॉ करेंगे, ओके। तो इस तरह से एलिडेट का फंक्शन है। ये टेलीस्कोपिक एलिडेट का जो एन बसक की बुक के अंदर जो डायग्राम दिया हुआ है वो ये डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पे। इसके अंदर एक ग्रेजुएटेड सर्कल दिया हुआ है, टेलीस्कोप दिया हुआ है एंड बिवेल्ड एज दी हुई है उसकी, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन है। नाउ मूविंग अहेड, द नेक्स्ट एसेसरीज। नाउ द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज स्पिरिट लेवल, okay. So this is the third instrument which is used for the plane table surveying. So it is a small metal tube which consists of bubble of spirit, okay, which can be seen from the top, okay, with a graduated glass tube. इसके ऊपर एक ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब भी होगा, ग्लास ग्रेजुएटेड अंदर से जिस पे मार्किंग होता है उस तरह का एक ग्लास ट्यूब होगा जिस पे मार्किंग होगा और अंदर आपको ये स्पिरिट का बबल दिखेगा, ठीक है। सो जैसे कि बबल ट्यूब आपने देखा है डंपी लेवल के अंदर भी, है ना, तो उसी तरह का बबल ट्यूब इसके अंदर होगा। Further, the function of this spirit level is that it is meant for leveling of plane table. It is meant for a leveling of plane table. Got it? तो बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, जैसा कि उसके अंदर एक बबल है, हम प्लेन टेबल को लेवल पोजीशन में रखने के लिए उसको यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्रफ कंपास। Now it is a rectangular box made of non-magnetic metal containing a magnetic needle pivoted at the center, okay. It has zero mark at both the ends to locate north and south directions, ठीक है। उसके दो एंड यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसके जो अंदर नीडल दिखाई हुई है, नीडल के दो एंड पे, दोनों ही एंड पे मार्किंग क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है। जब दोनों एंड पे 0 शो होता है इसका मतलब नॉर्थ, अब वो क्या हो गया, नॉर्थ प्रॉपर शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इमीडिएटली जैसे वो क्या बोलते हैं 0 पे आएगा आपका नीडल, तो हम क्या करेंगे, जो एज है उसकी बाहर की जो साइड है उसको पैरेलल हम टच करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और जहाँ नॉर्थ लिखा हुआ है उसकी डायरेक्शन में एरो दे देंगे, वो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन बनेगा। तो इस तरह से ट्रफ कंपास हम यूज़ करते हैं टू मार्क द नॉर्थ डायरेक्शन ऑन द इन द प्लेन टेबल सर्वे, ठीक है। ड्राइंग पेपर पे नॉर्थ डायरेक्शन मार्क करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फॉर द फंक्शन एज वी सी इन द फंक्शन, इट इज़ मीन टू मार्क नॉर्थ डायरेक्शन ऑन अ ड्राइंग शीट, पहला फंक्शन है। एंड सेकेंडली ऑन दैट बेसिस ऑल्सो, और अगेन नॉर्थ डायरेक्शन मार्क करने के बाद उसका एक और फ़ायदा क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल। इसको इस नॉर्थ डायरेक्शन के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, और इस ट्रफ कंपास के ज़रिए टेबल को उसकी प्रीवियस पोजीशन पे भी ला सकते हैं, मतलब कि उसका ओरिएंटेशन भी हम कर सकते हैं, ठीक है। जब हम नेक्स्ट स्टेशन पे जाते हैं, एक स्टेशन से हमारा काम पूरा नहीं हो पाता है तो हम नेक्स्ट स्टेशन पे जाते हैं अगला काम, वो काम को कंप्लीट करने के लिए, जैसा कि हमने डंपी लेवल में या ऑटो लेवल में किया है ना, चेंज पॉइंट देते हैं ना हम लोग, उसी तरह से इसके अंदर भी हमको चेंज पॉइंट करना पड़ता है, समझिए। तो पोजीशन जहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट की चेंज करते हो तो उसको प्रीवियस पोजीशन में, जैसे कि उसकी अलाइनमेंट, उसको उसका डायरेक्शन था प्लेन टेबल का, वही डायरेक्शन में आपको लेके आना होता है, क्योंकि आपकी नॉर्थ क्या होनी चाहिए, दोनों ही पोजीशन पे सेम होनी चाहिए। तो उस वक्त आपको ये ट्रफ कंपास
और अपने जो नॉर्थ डायरेक्शन मार्क की है वो काम आता है। तो बेसिकली there are these two functions of the trough compass. First is it is meant to mark the north direction on a drawing sheet. Further it is used for the orientation of plane table survey. Got it? तो ये एक छोटा सा, जैसे कि आप देख रहे हो, एक बॉक्स के अंदर एक नीडल रखा हुआ है और नीडल के दोनों एंड पे 0 मार्क किया हुआ है, और ये जो बॉक्स है ये नॉन मैग्नेटिक है। उसके साथ में एक नॉब भी दिया हुआ है। उस नॉब को अगर आप लूज करेंगे तो आपकी नीडल क्या होगी, इट विल बी फ्रीली सस्पेंड होगी वो, ठीक है, वो फ्री हो जाएगी, पिवोट से फ्री हो जाएगी, ठीक है, सस्पेंड होने के लिए फ्री हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो इसी का एक फोटोग्राफ यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरह का एक बॉक्स है, प्लास्टिक का बॉक्स दिख रहा है वो, और उसके अंदर हम नीडल देख रहे हैं ना। तो नीडल में आगे यहाँ पे उसके राइट एंड पे आप अगर देखेंगे तो एक नॉब भी है, वो नॉब को लूज करना है तो नीडल फ्रीली घूमेगी, ठीक है। अगर उसको फिट रखेंगे तो वो फिट रहेगी, फिक्स रहेगी और नॉर्थ शो नहीं करेगी। और उसको नॉर्थ शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस ट्रफ कंपास को राइट लेफ्ट में इस तरह से घुमाना पड़ेगा, है ना। और जहाँ वो 0 पे कोइंसाइड हो जाएगी तो वहाँ पे आपको क्या करना है, नॉब को फिक्स करना है, और जो है उसकी एज पे आपको पेंसिल से आपको क्या करना है, नॉर्थ डायरेक्शन मार्क करना है। ओके, मूविंग अहेड, द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज यू फोर्क विथ प्लम बॉब, ठीक है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये एक लास्ट इंस्ट्रूमेंट हम जो यूज़ करते हैं प्लेन टेबलिंग के लिए, वो है दैट इज़ यू फोर्क विथ प्लम बॉब। डायग्राम में आप देख सकते हो एक पिन है, कैसा है, यू शेप का पिन है जिसका आगे हुक लगा हुआ है और उसको हमने क्या किया है, प्लम बॉब अटैच किया हुआ है, ठीक है। तो इट इज़ अ मेटल स्ट्रिप बेंट इन अ यू शेप, ओके, जिसको हम यू पिन, हेयर पिन के शेप में भी बोल सकते हैं। हैविंग इक्वल आर्म लेंथ्स, जिसकी आर्म की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। द टॉप आर्म इज प्योर पॉइंटेड, ठीक है, टॉप आर्म के ऊपर क्या होगा, पॉइंट होगा, नुकीला होगा। एंड बॉटम आर्म कैरीज हुक, बॉटम आर्म के ऊपर क्या होगा, एक हुक होगा फॉर सस्पेंडिंग अ प्लम बॉब लगाने के लिए, ठीक है, वहाँ पे हम प्लम बॉब लगाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, ड्राइंग बोर्ड पे फिक्स करेंगे। जो दो ऊपर टॉप की और नीचे की स्ट्रिप के बीच में, टॉप एंड बॉटम की स्ट्रिप के बीच में जो गैप दिख रहा है, ठीक है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम ड्राइंग बोर्ड तक उसको लेके जाएंगे। टॉप एंड जो होगा ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आएगा प्लेन टेबल के, और बॉटम जो है वो नीचे जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, जो वहाँ पे हम प्लम बॉब ड्रॉप करेंगे और क्या करेंगे, जो ग्राउंड पे पॉइंट जो दिख रहा है वही पॉइंट आपका पिवोट पे आपके पॉइंटेड एंड पे ऊपर दिखेगा, वही पोजीशन पे एग्जैक्टली ऊपर आएगा, ठीक है। आपका प्लम बॉब का जो नीचे का पॉइंट है उसी के एग्जैक्टली ऊपर आपके यू फोर्क का जो पॉइंटेड एंड है वो रहेगा। तो वहाँ पे आपको पेंसिल से मार्क करना है। इसका मतलब क्या हो गया, और वो पॉइंट का जो भी आपके ग्राउंड पॉइंट का नाम है उसके स्मॉल लेटर में उसको नाम देना है। मिसाल के तौर पे ग्राउंड पॉइंट का नाम कैपिटल ओ है तो पेज पे उसका नाम स्मॉल ओ देना है। तो इससे क्या होगा, द स्मॉल ओ विल बी एग्जैक्टली ओवर द कैपिटल ओ ऑन द ग्राउंड पॉइंट के एग्जैक्टली ऊपर ड्राइंग पॉइंट का, ड्राइंग पेपर या शीट पेपर के पॉइंट, पेपर पे जो आपने मार्क किया है वो पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली ग्राउंड पॉइंट के ऊपर आपका पॉइंट पेपर पे मार्क होगा, गॉट इट। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सेंटरिंग करते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, सेंटरिंग भी कहेंगे प्लेन टेबल की। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द यू फोर्क इज, दिस इज मीन्ड फॉर सेंटरिंग द टेबल ओवर स्टेशन। दिस इज मीन्ड फॉर सेंटरिंग द टेबल ओवर स्टेशन। इसको प्लेन टेबल की सेंटरिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने जैसा आपको बताया, तो वो क्या होगा, टॉप एज जो होगी उसकी, पॉइंटेड एंड जो होगा वो पेपर पे टॉप पे आएगा ड्राइंग बोर्ड के, और बॉटम जो होगा वो उसके नीचे चले जाएगा, और प्लम बॉब उसको हम हुक में डालेंगे, और उसकी प्लम बॉब के नीचे जो भी पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या होगा, एग्जैक्टली हमारे शीट के नीचे होगा, और हमारा शीट के पॉइंट जो है, यानी जो पॉइंटेड एंड का पॉइंट है वो इस ग्राउंड पॉइंट के एग्जैक्टली वर्टिकली ऊपर होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस यू फोर्क को यूज़ करेंगे। तो दिस वर द सम इंस्ट्रूमेंट्स और accessories which are to be used in a plane table survey. First is plane table, second is alidate, that are plane and telescopic alidate, then spirit level, then trough compass, यू फोर्क with plumb bob. ओके, तो यहाँ हम आज का टॉपिक कंप्लीट करते हैं।
आपको इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट हो तो हम जूम लेक्चर में इसको क्लियर करेंगे। थैंक यू।